हेलो, कैसे हैं आप सब। आज का नया वीडियो है फ्रेजेस पर। इस पर एक रिक्वेस्ट आई हुई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो लेट अस कंटिन्यू। तो जो फ्रेज को सबसे पहले समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रेज होता क्या है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए इसका एक जो डेफिनेशन है उसको हमने ईजिली सेग्रीगेट किया हुआ है। जैसे फ्रेज फेज का मतलब हुआ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। और रेस में से रेज, तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से इम्पॉर्टेंट पार्ट को रिमूव कर दिया गया हो, है ना, जिसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ना हो। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, एक वीडियो में हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसमें आप ये कह सकते हो जिस पर्टिकुलर ग्रुप में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वो हो जाता है फ्रेज। पहला एग्जांपल अगर आप देखते हैं, जैसे हमने लिया शी स्पीक्स इंग्लिश। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब उसके बाद एक पर्टिकुलर जो आपको पर्पल कलर में ये दिख रहा है, इन अ फूलिश मैनर, तो ये हो गया फ्रेज। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है वो यहाँ पर हो रहा है फ्रेज। तो फ्रेज का मतलब ये होता है कि इट गिव्स सेंस, अ लिटिल बिट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, फ्रेज जो होगा वो थोड़ा सा सेंस देगा, थोड़ा सा मीनिंग आपको समझ में आएगा, पूरा मीनिंग समझ नहीं। जैसे इन अ फुलिश मैनर, तो इससे आपको ये समझ में आता है किसी ने मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाया किसी बात को करने का या किसी को कहने का, समथिंग लाइक दैट। दैट इज मीन्स इन अ फुलिश मैन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरा सेंटेंस हम पिकअप करते हैं, ही हेल्प्स हिम इन द टाइम ऑफ नीड। तो यहाँ पर आपने कहा सब्जेक्ट अलग हो गया, वर्ब अलग हो गई और ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, इन द टाइम ऑफ नीड, अगेन ये फ्रेज हो गया। ठीक है, दूसरा आता दे सिंग अ सॉन्ग फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अगेन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये बचा हुआ आपका पार्ट फ्रेज हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल अब क्लियर हो जाती है कि क्या होता है इसमें। इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है एक सेंटेंस का, उसको हम रिमूव करके जो बचा हुआ ग्रुप बचता है उसको हम फ्रेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ये सोचोगे सर कॉम्प्लीमेंट क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको देंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन अभी जो बेसिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस तरीके के जो फ्रेज लग रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपके फ्रेज कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीके आप ये कह सकते हैं इसको, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। क्या, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। ठीक है, जैसे किसी ने आपको दे दिया ऑन द रिवर, आप इस ग्रुप को लिखिए, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिखिए, ऑन द रिवर। अब इसमें आप देखिए क्या इसमें सब्जेक्ट है, नहीं है, वर्ब है, नहीं है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है। लेकिन ऑन द रिवर पर कहने से मतलब ये कुछ समझ में आता है कि रिवर के आसपास की कुछ बात हो रही है ना। इसी तरीके से हमें बोले अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड, एक चिड़िया हाथ में। तो अगर आप ऐसा कहते हो तो उसमें भी आप देखेंगे कि अ बर्ड इन द हैंड में न तो आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, न तो आपको यहाँ पर वर्ब मिल रहा है। तो ये फ्रेज हो गया। इस तरीके के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्रेज। अब इस पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स हम वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा उसका क्लियर हो जाएगा, है ना। एक यहाँ पर सेंटेंस जो आ रहा है आपका, इसमें सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, सबसे शी डिजायर सम, सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 1 के में क्या आ रहा है, शी डिजायर सम फूड। तो क्या फूड यहाँ पर क्या है, नाउन है ना।
अब दूसरा यहाँ पर आता है शी डिजायर्स टू हैव सम फूड। अब ये टू हैव सम फूड जो हो गया ये नाउन फ्रेज हो गया। अब नाउन फ्रेज होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे, अभी आपको फ्रेज पकड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया शी, जो क्या है, सब्जेक्ट है। डिजायर्स क्या है, वर्ब है ना। और व्हाट, सम फूड, यहाँ पर फूड अगर देखें तो सम फूड देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फूड को पिकअप किया है तो यहाँ पर ये नाउन हो रहा है। शी डिजायर्स, अगर आप आंसर पूछ रहे हैं व्हाट शी डिजायर्स टू हैव सम फूड, ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अभी आपको समझना है फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का हम काइंड्स ऑफ फ्रेज पे अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें थोड़ा डिटेल्स दे देंगे जिससे आपको इजीली समझ आए, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझनी है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, शी डिज़ायर्स दैट शी वुड लाइक टू हैव सम फूड। अब ये यहाँ पर क्लॉज हो गया। अब ए बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर, जैसे दैट से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट हो जाता है ना। तो अब इसको समझने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी समझने ज़रूरी हैं, तो ये हम बाद में करेंगे, एक साथ ग्रामर हम नहीं कवर कर सकते, तो धीरे धीरे समझिए। तो यहाँ पर जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखेंगे तो इसमें आपको सी सब्जेक्ट मिल जाता है, फिर यहाँ पर वर्ब मिल जाता है, वुड लाइक, है ना, लाइक मेन वर्ब हो गया, वुड यहाँ पर मॉडल वर्ब हो गया, टू हैव सम फूड तो ये हो गया क्लॉज। तो इस तरीके का जो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिलेगा जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा, वर्ब भी नहीं होगा, है ना, तो वो हो जाएगा फ्रेज। फ्रेजेस कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे इन द ईस्ट, ऑन ए वॉल, टू माई हाउस, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, है ना। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हमने वर्कआउट किए हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, चीज़ें समझ आ जाती हैं आपको। नहीं अगर समझ आती हैं तो फिर से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू create another video. Till then, take care, bye bye, may God bless you all.